हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल रघुवंशी क्लासेज। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 से संबंधित आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। टॉपिक है साधारण ब्याज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो हम देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक साधारण ब्याज। तो इस साधारण ब्याज में जो मुख्य बिंदु हैं उनके ऊपर हम पहले चर्चा करते हैं कि साधारण ब्याज में किन किन जो बिंदु हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इस उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो बिंदु है हमारा वो क्या है? मूलधन। क्या है? मूलधन। अब मूलधन क्या है, किसे कहते हैं? तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है यानी वो बिंदु है वो क्या है? मूलधन। वह धन जो किसी व्यक्ति को उधार या कर्ज के रूप में दिया जाता है। जब किसी व्यक्ति के पास अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है तो वह वो धन अन्य व्यक्ति से लेता है। वह व्यक्ति से लेता है, किसी संस्था से भी ले सकता है, किसी से भी वो धन को ले सकता है अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। तो वह क्या कहलाता है? मूलधन। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन लिया जाता है वो मूलधन यानी प्रिंसिपल कहलाता है। अब समय, जब वह व्यक्ति धन लेता है, धन लेने पर किसी संस्था से ले या व्यक्ति विशेष से ले या किसी से भी ले तो वो एक समय देता है कि आपको इस समय तक ये धन आपको चुकाना है। तो वो पीरियड क्या कहलाता है? समय कहलाता है। वो क्या कहलाता है? समय कहलाता है। अब इसके बाद आता है दर। क्या आता है? दर। अब जब धन लेता है बैंक या संस्था या व्यक्ति, धन देते समय ये कहता है कि भाई हम कुछ उस दर जो हम धन दे रहे हैं उसको एक निश्चित दर पे देंगे कि आपसे हम जब हम आपका काम चला रहे हैं, आपको पैसे दे रहे हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं तो हम 1% या 2% या 3% जो भी उस अपना जो कंप्रोमाइज समझौता है उसके तहत वो कहता है। तो वो ही क्या कहलाता है? दर कहलाती है। क्या कहलाती है? दर। इसमें ये दर जो प्रति उस पर सैकड़े पर निर्धारित होती है। अगला बिंदु है ब्याज। अगला जो बिंदु है वो क्या है? ब्याज। अब ब्याज क्या है? किसी व्यक्ति ने जो पैसे लिए, पैसे लेने के बाद जो समय था, दर था, उसे निर्धारित करने के बाद जो धन बनता है, जैसे किसी व्यक्ति ने 100 रुपये लिए, किसी व्यक्ति ने 100 रुपये लिए यानी ये हमारा क्या हो गया? मूलधन। अब एक माह लगा लो, एक वर्ष लगा लो, एक माह अब कह रहा है 5% की दर से, 5% की दर से। तो 100 का 5%, 5 रुपीज़ होगा। तो ये हमारा जो 5 है वो क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। जब वो किसी धन को वापस देगा तो वो कितना देगा? 105 देगा। क्या देगा? 105। तो जो 5 रुपीज़ हैं वो क्या है? हमारा ब्याज है। वो क्या है? हमारा ब्याज है। वही क्या कहलाता है? ब्याज। जो अतिरिक्त धन है, ब्याज मूलधन में जब ऐड हो जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है? मिश्र धन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? यानी ये हमारा अगला जो बिंदु है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। मिश्र धन, बात 100 रुपये लिए, ये हमारा मूलधन था, 5% दर थी, समय एक था,
तो इसमें 100 मूलधन है ही, 5 ये ब्याज हो गया। टोटल हमारा जो हमने वापस किए तो वो हमारा कितना हो गया, 105 हो गया। तो ये हमारा जो टोटल अमाउंट है वो हमारा क्या कहलाएगा, मिश्र यानी अमाउंट। ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। तो हमने मूलधन, समय, दर, ब्याज और मिश्र धन, ये 5 बिंदु हैं। इनके ऊपर जो साधारण ब्याज है वो चलता है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, ₹500 पर, इन क्वेश्चन को हल करने से पहले हम चर्चा जो फार्मूले हैं उनके ऊपर करते हैं। तो साधारण ब्याज का पहला फार्मूला है मूलधन समय गुणा दर बटे 100, यानी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। यानी पी से क्या हो गया, प्रिंसिपल हमारा मूलधन हो गया, टी से टाइम हो गया और आर से रेट हो गया। तो साधारण ब्याज यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये इसका जो पहला फार्मूला है। इसी के सहारे पूरा साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज है वो चलता है। अक्सर समय निकालने के लिए कहता है भाई मूलधन ब्याज दिया हुआ होता है, कहता है कि हमें समय बताइए। तो इसमें क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। समय ज्ञात करने के लिए ब्याज, मूलधन और दर इनकी आवश्यकता होती है। अब दर निकालने के लिए ब्याज मल्टीप्लाई 100 मूलधन गुणा समय। जहाँ समय था वहाँ दर हो गई और दर वाले में वहाँ क्या हो गया, समय हो गया। तो ये कुछ फार्मूले थे, इनके माध्यम से हम जो आज के जो क्वेश्चन है उनके लिए हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन है, ₹500 पर, यानी जो मूलधन है, जो ₹500 है वो क्या है, हमारा मूलधन। तो मूलधन हमारा कितना है, 500। दर हमारी कितनी है, 8। और समय हमारा कितना है, 4। तो साधारण ब्याज का फार्मूला वही है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यानी मूलधन हमारा कितना है, 500 मल्टीप्लाई 8 यानी रेट मल्टीप्लाई 4 अपॉन 100। 0 से 0, 0 से 0। अब 5 8 क्या होता है, 40 होता है। क्या होता है, 40। क्या होता है, 40 और 4। तो क्या हो गया, ये 4 4 जा 16 और 0। तो यानी इसका जो साधारण ब्याज हुआ वो क्या हुआ, 160। यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी 160। तो साधारण ब्याज के इसके फार्मूले के माध्यम से हमने साधारण ब्याज को जाना कि ₹500 मूलधन है, दर 8% है और समय क्या है, 4 वर्ष है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी 160। नेक्स्ट,
अनीता ने अपनी सहेली से कार खरीदने के लिए, यानी उसकी आवश्यकता थी कार, तो कार खरीदने के लिए उसने अपनी मित्र सहेली से कितने 2,50,000 रुपीज़ उधार लिए। कितने लिए? 2,50,000। और जो उसने ऋण लिया वो कितने माह के लिए लिया? 12, यानी 12। अब 12 का मतलब हो गया 1 ईयर। क्या हो गया? 1 ईयर। यानी एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। तो वहाँ क्वेश्चन को भ्रमित यानी छात्र को वो करने के लिए वहाँ क्या ले लिया? महीने शो कर दिए, यानी महीने को दर्शा रहा है। बात वही है, माह बोलो या वर्ष बोलो, यानी एक वर्ष के लिए। और जो रेट था वो क्या था उसका? 4.5। तो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज पे लिए हैं तो फार्मूला वही रहेगा हमारा। साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100, यानी बटे 100। तो हमारा मूलधन क्या है? 2,50,000। 2,50,000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 4.5 अपॉन क्या हो जाएगा? 100। 0 से 0 कट जाएंगे। अभी हमारा क्या हुआ? 2,500 मल्टीप्लाई 1 का 1 4.5 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 4.5 ही आएगा। तो मल्टीप्लाई 4.5। जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये होगा हमारा 1 यानी 11,250। 0 आया, उसमें डेसिमल है तो ये डेसिमल के बाद जो शून्य होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? फिनिश हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 11,250। यानी वो ब्याज के रूप में अपने मित्र के लिए कितने रुपीज़ देगी? 11,250 रुपीज़ देगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी। यानी अनीता अपने मित्र के लिए ब्याज के रूप में कितने रुपए देगी? 11,250 रुपीज़ देगी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपने मित्र से, कोई व्यक्ति है अपने मित्र से कितने रुपए उधार लेता है? 400 रुपये, यानी 400 रुपीज़ उधार लेता है। साधारण ब्याज की दर वार्षिक कितनी है? 5 और समय क्या है? 2। तो द्वारा दे धन होगा। वो कह रहा है कि कुल धन, यानी कुल धन उसे कितना देना होगा? 400 रुपये लिए हैं तो पहले हम ब्याज निकालेंगे। ब्याज निकालने के बाद जो ब्याज और मूलधन है उसको ऐड करके उसे अपने मित्र को देना है। तो वो अपने मित्र को कितने रुपए देगा? तो सर्वप्रथम फार्मूला वही लगेगा साधारण ब्याज का। मूलधन कितना है हमारा? 400। दर कितनी है? 5। समय कितना है? 2 और अपॉन 100। 0 से 0, 0 से 0। अब ऊपर 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, तो 2 5 जा क्या होता है? 10 होता है। और 10 4 जा क्या हो जाएगा? 40। 10 4 जा क्या हो जाएगा? 40। यानी साधारण ब्याज, यानी जो उसने रुपए लिए थे 400, तो उसका जो ब्याज था उसे 2 वर्ष में कितने रुपए देने पड़ेंगे? 40 रुपये ब्याज के। ये उसका क्या है? ब्याज है। अब हमारा
जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि वह अपने मित्र को टोटल रुपए कितने देगा, यानी टोटल जो रुपए हो जाता है अमाउंट कहलाता है, यानी मिश्रधन कहलाता है। तो 400 प्लस 40 तो कितना हो गया 440। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, यानी एक व्यक्ति जिसने अपने मित्र से रुपए उधार लिए थे, कितने 400 रुपये यानी 400 रुपये उधार लिए थे, उसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हुआ 40 रुपीज़ हुआ। तो टोटल अमाउंट है वो अपने मित्र के लिए कितना देगा 440। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 800 रुपये हैं, यानी ये 800 रुपये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल यानी मूलधन हो गया। क्या हो गया प्रिंसिपल यानी मूलधन। रेट क्या है इसका 5, रेट क्या है 5% प्रतिवार्षिक। और जो समय है तो समय वो किस में शो कर रहा है माह में। उसने 1 वर्ष ना लेकर इसमें ले रहा है माह में, लेकिन जो दर लेगा उसने कहा कि भाई दर जो प्रतिवार्षिक होती है उसी के हिसाब से मैं आपसे लूँगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो साधारण ब्याज का फार्मूला जो है वही लिखेंगे। साधारण ब्याज हमें निकालना है। मूलधन कितना है 800 मल्टीप्लाई 5 यानी जो हमारा क्या है रेट है, और जो हमारा समय है 9, 100 मल्टीप्लाई। अब इस 100 को हमें किस में कन्वर्ट करना है वर्ष में कन्वर्ट करना है। क्या है ये माह। अब एक वर्ष में कितने माह होते हैं 12 होते हैं। तो हम यहाँ 9 अपॉन क्या कर लेंगे 12 कर लेंगे। क्या कर लेंगे 9 अपॉन 12। जब कभी माह दिए हुए होते हैं तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो माह का समय है उसके नीचे जो 12 महीने होते हैं वो हम अपॉन में लगा देंगे। जैसे अगर कहीं 3 माह दिया हुआ है तो 3/12 हो जाएगा, अगर 6/12 हो जाएगा, 10/12 हो जाएगा। सही में आ रहा है। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं 0 से 0, 0 से 0। अब 100 की वैल्यू फिनिश हो गई, समाप्त हो गई। अब 3 से 3 3 जा 9 और 3 4 जा क्या हो गया 12 हो गया। अब 4 से देखते हैं कि ऊपर कौन सा डिजिट है वो डिवाइड हो सकता है। तो वो डिजिट कौन सा है 8। तो 4 2 जा 8 यानी 8। अब जो नीचे डिजिट थे उनकी वैल्यू सबकी क्या हो गई है फिनिश हो गई है। अब क्या बचा हमारा 2 5 3। तो 2 5 जा क्या हो गया 10 हो गया, और 10 3 जा क्या हो गया 30। क्या हो गया 30। तो जो साधारण ब्याज पूछ रहा है, सवाल में क्या पूछ रहा है साधारण ब्याज, केवल ब्याज पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन डी, यानी 30 रुपीज़ हमारे ऑप्शन डी में शो कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रुपये 2000, यानी किसी ने 2000 रुपये लिए, रेट 5% वार्षिक है। अब उसने जो समय दिया है समय को उसने किस में शो कर रहा है यानी 5/2। इसमें भी वो क्या है ब्याज ज्ञात करवा रहा है कि वो 2000 रुपये 5 वर्षों में, यानी 5/2 का मतलब क्या हो गया भाई 2.5 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2.5 वर्ष। अब साधारण ब्याज निकालेंगे। मूलधन कितना है 2000, 5 500 और 2। 0 से 0 कटा, 2 से 20 को 10। अब हमारा ऊपर क्या बचा 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 10। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 5 5 का क्या होता है 25।
5 5 जा क्या हो गया 25, और 25 के हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 250। क्या हो जाएगा 250। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि 250 जो शो हो रहा है वो कौन से ऑप्शन में हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी में शो हो रहा है। तो ऐसी वीडियो के साथ कल हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने, और थैंक यू।